बार फिर दोबारा सबों को लूंगा कि अपन आज सुबह की मीटिंग में बड़े ये देख पाए कि क्यों करना चाहिए, वाई। अब आज मैं शुरुआत करूंगा कि इस वाई के साथ और ऊर्जा क्या मिले। तो इससे पहले कि आगे बढ़ूं फिर बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर किशनपुरी है, मैं जयपुर से सीधा लाइव हूं। और आज जो बलवंत सर ने पॉइंट बताए, मजा आ गया, आनंद आ गया। एक एक पॉइंट को लिख रहा था, बड़ा शानदार मजा आ रहा था। वो आर्मी में थे या है मुझे नहीं पता, लेकिन बलवंत सर अभी भी इस सेकंड आर्मी में है। आर्मी का मतलब ARMY। जब मैं उनको देखता हूँ तो आर्मी याद आती है मेरी भाषा में। उनको देखकर जो आर्मी है वो एक्टिव रहते हैं, रेडी रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और यंग माइंडसेट रहते हैं। इसलिए मैं उनको आर्मी में मानता हूँ, बल्कि अपन सारे आर्मी में है, क्योंकि सब एक्टिव है, हर काम से सब रेडी रहते हैं, सब मोटिवेटेड रहते हैं, सब यंग माइंडसेट है। तो अपने आप को आदमी मानिए, अनुशासित महसूस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज अपनी जो सेमिनार है वो है सपनों को पूरा करने के लिए। और आप याद रखें, अपन या दूसरे लोग सब दो प्रकार के होते हैं, एक आशावादी होता है, एक निराशावादी होता है। आशावादी हर चीज में पॉजिटिव देखता है, निराशावादी नेगेटिव देखता है। अपन को आशावादी में रहना है, ये मेरी सामान्य पढ़ाई लिखाई है। मैं मानता हूं कि यूटेक में पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं, लेकिन जीवन में तो पढ़ाई लिखाई का अर्थ है। पढ़ें जरूर, बुक्स पढ़ें, ये स्लाइड दे रहे हैं इनको पढ़ें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, डिग्रियों की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी में से मेरी एक पढ़ाई है न्यूट्रिशन एडवाइजर की। आज उसी के माध्यम से मैं अनुभव लेते हुए, जिसमें मैंने ABCD चारों सर्टिफिकेट के साथ साथ मास्टर सर्टिफिकेट भी ले रखा है। और अपन जिस नेटवर्क की बात कर रहे थे उसमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। बाई तरफ जो है ना, विदाउट ट्रेनिंग कैसे रुक गया, और दाई तरफ है विद ट्रेनिंग। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? जी सर, ओके, थैंक यू सर। तो विदाउट ट्रेनिंग तो ये हाल होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में, और विद ट्रेनिंग ये आनंद आता है जो राइट हैंड साइड में। आराम से तैर रहा, कितनी प्रॉब्लम आए, प्रोस्पेक्टिंग हो, ऑब्जेक्शन हो, रिजेक्शन हो, कुछ भी हो, विनिंग टीम पूरा आपको शानदार साथ दे रही है। ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग अपनी यूटेक आया है सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, लेकिन जो अपने आप में परिवर्तन करता है वो बहुत बड़ा है। इनमें अब प्रोडक्ट भी आ चुके हैं, और प्रोडक्ट कई प्रकार के, उनमें आज अपन बातचीत करेंगे यूटेक के स्वरूप के बारे में। और ये आपको पता होना चाहिए, लाइफ में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं: मनी, कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। इसमें हेल्थ का अपना स्थान है, और आपने सुन भी रखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी। और भी कई सुख है, उसमें से हेल्थ इज वेल्थ के बारे में अपन बातचीत करेंगे। हेल्थ साफ नहीं दिख रहा, वेल्थ साफ नहीं दिख रहा, उसी की ट्रेनिंग लेंगे। और ये यूटेक है। यूटेक में न्यूट्रिशन का अपना विशेष महत्व है। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने सीखा है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं लोगों से अनुभव लेता हूँ, उसको आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। अपन को विद्वान नहीं बनना, अपन को डॉक्टर नहीं बनना, अपन को न्यूट्रिशन एडवाइजर नहीं बनना। अपन को तो केवल इतना करना है कि ये जो यूटेक में प्रोडक्ट है इसका उपयोग करें तो अपन को क्या तो मनी आएगा और क्या हेल्थ आएगा। 2 चीजें सीख लेना है कि किस किस में काम देती है। बस इतना सीख लिया तो आप बिजनेस भी कर लेंगे, स्वस्थ भी हो जाएंगे। प्रोडक्ट की जानकारी सबसे पहले देखें, कितने पैसे में आता है, क्या अपन को बिजनेस वॉल्यूम बनता है, क्या मेरा बिजनेस इससे बढ़ेगा, इसी के साथ साथ मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ। उसमें सबसे पहले अपन लेंगे मोनी जूस के बारे में। बहुत शानदार मोनी जूस, ये 150 से अधिक पोषक तत्वों से युक्त है। 150 तत्वों से भी अधिक है। साथ ही साथ ये दक्षिण और मध्य भारत में सर्वाधिक होता है, यानी उत्तरी भारत में नहीं होता। तो उत्तरी भारत के लोगों को इसका मिलना मुश्किल है, फिर भी यूटेक उपलब्ध करा रहा है। इस बात को देखो आप। और ये बेस्ट है इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। 3 चीजें भी अगर आपने याद कर ली ना, कि अभी कोरोना काल में पता चल गया इम्यूनिटी क्या है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे गाड़ी बिना डीजल पेट्रोल के नहीं चलेगी, ऐसे ही शरीर बिना इम्यूनिटी के, प्रतिरोधक क्षमता के चल ही नहीं पाएगा। ये उसको बढ़ाती है। अपनी त्वचा को सब स्वस्थ रखना चाहते हैं, आकर्षक रखना चाहते हैं, बालों को सब, तो 3 चीजें रहती है ना, इम्यूनिटी, स्किन और हेयर के लिए रामबाण औषधि है।
ले लीजिए नोनी जूस, इतना सा भी चल जाए काम। फिर एक एक शब्द स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, एक एक शब्द यहाँ पर दे रखा है। तो मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष उन सभी विद्वानों का, टेक्निकल लोगों का, जिन्होंने मुझे ये सामग्री उपलब्ध करवाई है कि मैं अपनी टीम को अच्छी तरह बता पाऊं। तो नोनी जूस में एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। आनंद आ गया। कैंसर एक सामान्य समस्या है जो हर प्राणी के अंदर आंशिक रूप से होती ही है। जब वो अति हो जाए तब उसको अपन कैंसर बीमारी कह देते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, अपनी जो सेल्स होती है वो इकट्ठी होकर गांठ के रूप में हो जाती है और वहां से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो उसे कैंसर कह देते हैं। और जब तक वो ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं होता तब तक वो सामान्य चीज है, वो सब में ही होती है, इसमें अदरवाइज न ले। बस अगर बढ़ गई तो इससे बढ़ेगी नहीं। दूसरा है धूम्रपान से जो रोग हो रहे हैं मसूड़ों में, दांतों में, पुष्प फेफड़ों में, उससे भी काफी लाभ मिलेगा। और डायबिटीज तो आज, मोटापा तो आज भारत में गढ़ बन चुका है। तो जिनको ये ले रहे हैं, डायबिटीज प्रारंभ है तो भाग जाएगी, और टाइप 2 है तो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। रोग प्रतिक्षमता को बढ़ाती है। पाचन संबंधी समस्या, आज महत्वपूर्ण समस्या 3 है भारत में। पेट साफ नहीं रहता, जिसे कब्ज कह दो, या पाचन नहीं होता। दूसरा मोटापा है, और तीसरा डायबिटीज। ये महत्वपूर्ण बीमारियां होगी। अगर मोनी जूस रेगुलर रख रहे हो तो दोस्तों, इसकी स्टडी करने के बाद मैं मेरे अनुभव से साफ कह सकता हूं, पहले है काफी नियंत्रित हो जाएगी, अब संभावना है होगी ही नहीं। और ले रहे हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेगी। विशेष लेना ही चाहिए। नोनी में हेपिटोप्रोटेक्स गुण पाया जाता है जो लीवर को सुरक्षित रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होता है, जिसके कारण जो आंतों या अंदरूनी सूजन जो होती है वो नहीं होगी। फेफड़ों में सूजन होती है उसको ये कम कर देता है। इसी के साथ साथ इसमें वसा जनित जो पदार्थ होते हैं उनको भी ये कम करता है, मतलब आपकी जो फैट की कोई प्रॉब्लम हो रही होगी वो नहीं होने देगी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है तो वजन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाने के कारण जो मानसिक तनाव होता है, जिसे डिप्रेशन बोल सकते हैं, या मस्तिष्क क्षति होती है, उसमें काफी अपन को कंट्रोल करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है उसमें भी ये अपन को लाभ देता है। तो इतना प्यारा है, इसे तो रामबाण औषधि कह सकते हैं। मैं तो मेरी भाषा में जो स्टडी कर रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे हनुमान जी हिमालय से संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, ऐसे ही आप हर किसी व्यक्ति के प्राणों को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस नोनी जूस को अगर रामबाण औषधि को दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सर मुझे इसे लेने से क्या फायदा, बता दिए ना। बिजनेस में बताओ, लिखा हुआ नीचे सीधा एमआरपी इतनी है, डीपी इतनी है, और आपका बीवी 750 हो जाता है। उस 750 बीवी को आपके 20 लेवल तक बढ़ता, कितना बड़ा बिजनेस हो जाता है दोस्तों। तो आम के आम और गुठली के दाम, शानदार। अच्छा, चाहूंगा कि ये तो जब से आया है तब से मैं तो मेरे घर में हर दिन इसको यूज कर रहा हूं। जब से आया अक्टूबर से इसको यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करें। दूसरा है मिक्स बेरी, इसे औषधियों की रानी बोल सकते हैं। शानदार मिक्स बेरी, ये स्ट्रेस जो तनाव जिसे बोलते हैं, थकान जिसे बोलते हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा उसे बोलते हैं, उसको दूर करता है। एजिंग की समस्या जो भी होती है, दांत टाइप, उसको रोक देता है। रोग प्रतिक्षमता ये भी बढ़ाता है। पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करता है। लीवर में जो गड़बड़ हो गई है, या लीवर जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, या लीवर में कुछ संभावना है कि कुछ होगा गड़बड़, उसको पहले ये डिटॉक्स कर देगा, दूर कर देगा, हटा देगा, उसको लड़ने की क्षमता दे देगा। मिक्स बेरी जो जूस है ना, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से युक्त है। इसका मतलब क्या है, जोड़ों में जो दर्द होता है, जो सूजन होती है, उसको ये कम करता है। जोड़ों का दर्द 40 साल के बाद एक सामान्य समस्या है। पूरे भारत में फ्लोराइड की समस्या हो ही चुकी है, वो तो बढ़ेगी। आप इसे लेंगे तो वो उसमें काफी छान देगा, क्लियर कर देगा, कम कर देगा, आपके जोड़ों को ऑयल की तरह काम करने के लिए मजबूत कर देगा। डर्मेटाइटिस की समस्या जो होती है उसको दूर करता है। अवसाद जो होता है उसको दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और वृद्धावस्था को कम करता है। मैं लास्ट में एक शब्द और बोलूंगा, अभी तो सारे प्रोडक्ट की बात कर लें। तो मिक्स मेरी रानी बोल सकते हैं औषधियों की, और नोनी जो है उसे रामबाण औषधि बोल सकते हैं। अगर ये दोनों अपने घर में है
तो दोस्तों पहले जो रोग है धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। नए जो आने की सोच रहे होंगे गेट से बाहर से इन दोनों का नाम लेकर भाग जाएंगे कि भाई इसके पास तो नोनी जूस है और मिक्स बेरी है, मेरी दालियां नहीं गलने वाली। तो इन दोनों जूस को जरूर लाएं। तीसरे की बात करूं तो एलोवेरा। कोरोना काल में विटामिन सी, तुलसी, एलोवेरा के बारे में आम आदमी जान चुका, पहले हो सकता कम जान रहा होगा। ये भी हर घर में एक रामबाण औषधि के रूप में काम कर रहा है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है और शरीर में जो अंग है जहां पर जोड़ होते हैं, घूमते, कोहनी हो चाहे घुटने हो चाहे गर्दन का पार्ट हो, उसमें ये लुब्रिकेट का काम करता है। मतलब जैसे इंजन में वो जो सिस्टम होता है ऊपर नीचे होकर उसे तेल लेकर के एक्टिव रहता है, ऐसे ही ये आपको लुब्रिकेट करेगा। शरीर में जो अंदरूनी हाथों में मसूड़ों में जो गंदगी सी बनी रहती है, जाम हो जाती है, जमा हो जाती है, कीट जैसा बन जाता है, उसको धीरे 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 दूर कर देता। यही नहीं, वायुजनित पेट जिसे आप गैस की बोल सकते हैं, अल्सर जो हो रहा है जी आंतों में हो जाता है और अम्लीय पीत में बहुत लाभदायक है। त्वचा में निखार लाता है और बालों की मजबूती चमक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहता है। ये तीनों को अगर आपने बता दिया तो बिजनेस तो परचम लहराएगा दोस्तों, जहां चाहोगे वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए इनको अच्छी तरह से समझ लें। चौथा है ओमेगा जूस। जी दोस्तों, अपन खाना खाते हैं, ऑयली बहुत खाते हैं, अपने शरीर में ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बैलेंस होना चाहिए। जबकि दोस्तों इसमें तो ओमेगा 9 भी जोड़ दिया गया, जो कि बाजार की दवाइयों में लगभग होता ही नहीं है। और ये तीनों चीजों ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 बहुत बड़ी बात है, तीनों का एक साथ हो जाना। तो ये क्या करता है, अपन जो ऑयल खाते हैं सब्जी की छौंकन में या किसी और में, वो ओमेगा 6 को बहुत बढ़ाता। ओमेगा 3 तो होता ही नहीं है, उसको ये बैलेंस रखेगा। और ये डॉक्टरी भाषा होती है डीटीएच आदि, उनको ठीक करता है। तो आप तो अपनी सामान्य भाषा में देख लो कि ये मस्तिष्क और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। और आज मोबाइल ऐसी समस्या हो गया, हर घर में हर आदमी औसत से ज्यादा अनावश्यक छेड़ रहा है, तो स्वाभाविक है आंखों में तो गड़बड़ होने की। आप ये लेना प्रारंभ कर दीजिए, काफी कंट्रोल हो जाएगा। हृदय संबंधी जो भी रोग है उसमें फायदा पहुंचाता है। अवसाद यानी डिप्रेशन बोल सकते हैं, चिंता, टेंशन जिसे कहते हैं, उसको दूर करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसमें वो हार्मोन पैदा करने की क्षमता होती है जो शरीर में जाते ही इनको लड़ने के लिए पैदा होते हैं। मेटाबॉलिज्म में जो सिंड्रोम होता है उसके खतरे को कम करता है, जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करता है। गर्भावस्था में बच्चों के मस्तिष्क निर्माण में सहायक है। आजकल आम प्रॉब्लम हो रही है, बच्चियां जो नई 16 से 18 साल की आ रही है, वो समझना ही नहीं चाह रही, बस समझ जाती है। तो फिर खुराक लेना जरूरी है। अगर नव बहन या बेटी जो बहू आती है, अगर उसको प्रारंभ से देने लग जाओगे तो जो बालक संसार में आएगा सच में वो स्वस्थ रहेगा मस्तिष्क रूप से। और सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। ये इसके एमआरपी है, डीपी है और 500 बीवी और मिल रहा है दोस्तों। 1000 ml में आ रहा है, कितना सा है, मतलब ₹1.40 में 1 ml। आप बाहर जाते हैं, गुटखा उटका लोग चाय पानी पीते हैं, क्या मिलता है वहां से? आप उनको सिखाइए कि हाँ आपको इतना लाभ मिल पाएगा, बताइए, उसको भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, जिस प्रकार मकान बनाते हैं, मकान के लिए ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंकड़, बजरी इत्यादि की आवश्यकता होती है, ऐसे अपने शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाएं, फिर कोशिकाएं ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन फिर अपने शरीर में काम करते हैं। तो उनके लिए बिना प्रोटीन के तो कोई सेल्स बनेगी नहीं, सेल्स नहीं बनेगी तो ऑर्गन बनेगा नहीं। ऑर्गन का मेरा मतलब है जैसे श्वसन तंत्र के लिए, पाचन तंत्र के लिए, जितने भी अपने पेट हुआ, आंत हुए, ये बनाने में प्रोटीन का ही काम होता है। और प्रोटीन सामान्यतः ले ही नहीं पाते। सर हम कैसे पता करें प्रोटीन कम है? बाल रूखी, आपके बाल रूखे रूखे हो जाए, खाल रूखी रूखी हो जाए, नाखून में गड्ढे से हो जाए, बेचैनी सी हो रही होगी, कम काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, हो सकता है प्रोटीन की कमी हो। गारंटी नहीं है, और भी कारण हो सकता है, वहां पर आप लेंगे तो ये उनको काम करेगा। तो प्रोटीन पाउडर बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बालों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बाल, खाल और हार्ड, मतलब हड्डियां, बाल और खाल, ये तीनों बनते प्रोटीन से। अगर प्रोटीन नहीं तो बनेंगे नहीं दोस्तों, और ये तो तीनों को जरूरत होती है। इसलिए प्रोटीन लेने के लिए सबको प्रेरित करें। प्रोटीन पाउडर मांसपेशियों को अंदर से मजबूत बनाने व दुबले पतले लोगों को काया को सुडौल करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए अति आवश्यक है। और दोस्तों आप जब पढ़ोगे इनमें
तो पेडिकास्ट होता है, पेडिकास्ट 1 या 1 से कम है तो अच्छा प्रोटीन होता है, और अपना प्रोटीन इसी कैटेगरी में आता है, आसानी से पच जाता है, बूढ़ा हो, बालक हो, चाहे जवान हो, सबको पच जाता है। और मार्केट में प्रोटीन है, सस्ते भी है, लेकिन उसकी पेडिकास्ट 2, 2.5, 3 होता है, पचता ही नहीं है। जो और चीज पौष्टिक खाया था उसको और खराब कर देता। इसलिए जरूर ध्यान रखें कि कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। प्रोटीन पाउडर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। अभी बता रहा था, कोशिकाएं ऊतक बनाती है, ऊतक अपने ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ही शरीर को चलाते हैं। तो जरूर लें, कोई ज्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, 400 बीवी और मिल रहा है, 500 ग्राम आ रहा है, आराम से आप इसे थोड़ा एक एक दो लेंगे चम्मच टाइप, तो आप महीने भर इसे आराम से ले सकते हैं। शानदार है, सबको लें। कई लोग भारत में है ये समस्या मोटापन की, वजन कैसे कम करें, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, नसों को तोड़ देते हैं, शरीर को मोड़ देते हैं, उतनी जरूरत नहीं है। आप अगर लेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी, वेट को कम कर दें। और क्या क्या कम करता है ये मांसपेशियों के विकास के लिए लाभदायक है। दूसरा, एनर्जी को बूस्ट करता है। तीसरा, दुबले पतले लोगों को फिट करता है। तीसरा, एडिटिव से मुक्त करता है। चौथा, बॉडी बिल्डिंग और बालों के लिए अति आवश्यक है। पांचवा, क्षतिग्रस्त जो कोशिकाएं हो गई थी, जो ऊतक हो गए थे, उनके भी अगर वो ज्यादा है तो उनको कम करता है, कम है तो उनको बढ़ाता है, बैलेंस रखता है, कुल मिलाकर के अपने आप कम करता है। तो जरूर दूसरों को लेने के लिए प्रेरित करें। क्यों? क्योंकि इससे बिजनेस वॉल्यूम भी मिल रहा है और स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। हर घर में बेटी है, बहू है, माँ है, दादी है, नानी है, बिना महिलाओं के घर होता ही नहीं। और महिलाओं की समस्याओं को गायनिक प्रॉब्लम बोलते हैं, जो गायनोलॉजिस्ट जो होती है वो देखती है। हर घर में हर महिला हर प्रॉब्लम से ग्रस्त है, लेकिन भगवान ने उनको इतनी ताकत दे रखी है कि वो सहन कर लेती, बताती नहीं कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा दादा इनकम कम कर रहा है, इसको बताऊंगी तो टेंशन हो जाएगी। और उनकी आदत सी होगी, वो दादी नानी से सीखती आ रही, कैसे सहन करना सीख ले ना, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये चीज लेंगे तो गायने की जो प्रॉब्लम होती है, जो मैं स्क्रीन पर नहीं बोल पाऊंगा, सामान्य प्रॉब्लम हर घर में होती है, सब जानते हैं, उनको ये ठीक करेगा। क्या करेगा? गर्भावस्था में जो रक्त का स्राव बहुत ज्यादा हो जाता है उसको बैलेंस करता है। यही नहीं, ये जो यूट्राइन प्रॉब्लम होती है, अंदर की बच्चादानी या जो ट्यूब होती है उसका सिकुड़ना या वहां से इंफेक्शन हो जाना, ये नहीं होने देगा अगर लेंगे तो। ये आम महिलाओं की सामान्य प्रॉब्लम है, लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। महिलाओं में जो मासिक धर्म की जो ब्लीडिंग होते समय काफी प्रॉब्लम होती है, किसी ज्यादा कम होती है, सहन नहीं कर पाती, कहीं तो परेशान से होकर बैठ जाते हैं, अगर ये देंगे ना प्रॉपर, रियली में उनको काफी राहत मिलेगी। और जब उन चेहरे पर शांति देखेंगे, चमक देखेंगे, तो अपन भी खुश होंगे। इसलिए हर बेटी हर बहू को जो इस समस्या से ग्रस्त है, अपन को पहुंचाना चाहिए। ये कोई समस्या नहीं, हर घर में होती, इसे प्रेम से सॉल्यूशन करना चाहिए। बेटी हो, प्यार से पास में बैठो, बताओ बेटा ये सब अवस्था में होता है तो इसको ले, ठीक हो जाएगी। भाई डॉक्टर भी तो सबसे बात करते हैं, तो आप भी बेटी या बहू से बात करो, तो एज ए डॉक्टर बात कर सकते हो, एज ए न्यूट्रिशन बात कर सकते हो, एज ए आप उसका भला चाहने वाले की तरह बात करोगे तो ठीक हो जाएगा। बस सावधानी ये बरतनी है कि यदि उपयोग करने पर हाथों और पैरों में दर्द है, मतली होती है, उल्टी या दस्त जैसी समस्या है, तो एक बार अपना जो डॉक्टर है उससे जरूर बातचीत कर लें, क्योंकि ये थोड़ा अंदरूनी समस्या है। वैसे तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन इससे तो हो नहीं रही, और दूसरी से कुछ हो जाए तो बदनाम हो सकता है। इसलिए एक बार ऐसी समस्या हो तो अपने जो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है, एक बार उनसे बात कर लें। सारे डॉक्टर मदद करने को तैयार है, और उनसे प्रेम से पूछ लें कि सर हमारे ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें मैं ले लूं तो ठीक रहेगा। ऐसा मत बोलो गलत रहेगा, तो वो नेगेटिव बोल देगा, अच्छा रहेगा। गार्लिक जूस भी आ चुका, नहीं ले पाते हैं टेबलेट, तो उठाइए चम्मच और पी जाइए, बन जाएगी बात। तो महिलाओं के जो पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होती है उसको ये कम करेगा, नहीं होती तो उसको एक्टिव करेगा, और कोई सामान्य समस्या तो मेंटेन कर लेगा। गर्भावस्था के समय जो रक्तस्राव होता है उसमें भी ये काफी मदद करता है। बस सावधानी वही बरतनी है कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम आपको पहले से है तो एक बार गायनोलॉजिस्ट से थोड़ा सा परामर्श कर ले, या न्यूट्रिशन एडवाइजर जो है थोड़ा सा परामर्श कर ले, ताकि आपसे कोई लेने देने में चूक ना हो जाए। तो ये तो थे गायनोलॉजिस्ट। अब ये हर घर में प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति को प्रॉब्लम है। वजह 3 चीजें हैं, खान पान और वायु। खाना तो अपन खाएंगे, खेत से आता, खेत में बहुत सी पेस्टिसाइड खाद देते हैं,
कितना स्वस्थ रहोगे। पानी पीते हैं, जमीन से आता है, जमीन में क्लोराइड इतना हो गया हर जिले में, भारत के हर सेक्टर में औसत से अधिक है। और वायु बाहर जाएंगे तो स्वस्थ है ही नहीं, तो स्वाभाविक है कैल्शियम की कमी रहेगी। और अपने यूटेक वाले कैल्शियम में तो कार्बोनेट Ca के साथ साथ D3 भी जोड़ दिया गया। तो Ca तो हड्डियों को, यानी कैल्शियम बाजार से जो आ रहा है वो आप जो ही लेते हैं हर अंग तक पहुंच जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो अंग उस कैल्शियम को ग्रहण कर पाएगा कि नहीं, ये निर्भर करता है D3 पर। अगर उसमें D3 नहीं है तो आप पहुंच तो जाएगा लेकिन ऑब्जर्व कर नहीं पाएगी, सोख ही नहीं पाएगी, इसलिए D3 अलग से लेना पड़ेगा। और फिर के ले लिया तो जितना सोखना चाहिए उतना सोखता है, इसमें अपने साइलेंट रखा के को। डी तो है ही, D3 का मतलब इसमें के भी है। अगर D2 होता तो केवल डी होता, और D3 का मतलब इसमें के भी मिला हुआ। तो कैल्शियम जो भी ले रहे हैं वो हर ऊत तक, हर ऑर्गन तक जाएगा, और डी उसे वहां तक पहुंचा देगा, और के उसे जितनी मात्रा में चाहिए था उतना रखेगा, बाकी को बाहर कर देगा। ये तीनों गुण होने के कारण इसे CaD3 रखा गया। लाजवाब। बाजार की कैल्शियम तुलना करेंगे तो दोस्तों इसके दुगनी तिगनी कीमत होती है, इसलिए इसे जरूर हर घर में उपलब्ध कराएं, हर व्यक्ति लें। 40 के बाद तो इसे लेना प्रारंभ कर दें। सर मुझे जरूरत नहीं है, तो भी भाई जरूरत है, अपने को आभास नहीं हो रहा इसलिए लेना है। तो कैल्शियम मुख्य खनिज होता है जो हड्डियों और रक्तस्राव के साथ साथ उनके निर्माण में मदद करता है। कैल्शियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें डी और के जोड़ दिया तो बीपी में आपका कंट्रोल करेगा। कैल्शियम जो है अपना, ये वेरिकोज वेन्स, ऑस्टेनिया, फोरोसिस, हाइपरटेंशन और पाइल्स को कंट्रोल करने में सहायता करता है। सब डॉक्टरी के आगे अपनी भाषा में समझ लो, हड्डियों के बनने में मदद करेगा, हड्डियों की दर्द में मदद करेगा, जोड़ों में दर्द है उसमें मदद करेगा। पाइल्स की अगर प्रॉब्लम भी किसी को है तो डी और के मिल जाने के कारण उसमें भी यह मदद करेगा। बच्चों की हड्डियों को निर्माण में मुख्य रूप से सहायक है। बहुत शानदार है, हर घर में ये तो होना ही चाहिए। और देखो आम के आम गुठली के दान 320 बीवी है, 120 तो बीवी मिल रहा है, मिलेगा तो शानदार तरीके से इसे हर घर में पहुंचाने की कोशिश करे। दोस्तों कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। आप भला करोगे तो लाभ ही होगा। वो नहीं समझता, नादान है, वो फंसा हुआ कहीं पर दूसरी दवाइयों में, नादान है, या किसी से दुष्प्रभावित है, आपका प्रभाव भी नहीं है। आप उसे थोड़ा सा समझाओगे, उसके सामने लोगे, और थोड़ा आपने 10-5 दिन लिया तो आपको जो मिला लाभ उसको बताओगे तो जरूर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर विटामिन B12 है, क्या बात है। जिस प्रकार ऑल इन वन पासबुक होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट के प्रश्न उत्तर होते हैं, मैं टीचर हूं इसलिए वही बोल पाऊंगा, ऐसे ही ये विटामिन B12 है जो सब प्रकार के विटामिनों की क्षति को या पूर्ति कर देता है। तो ये त्वचा और रूखी होने से बचाता है और उसे चमकदार बनाता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है और उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। नाखूनों को स्वस्थ रखता है, क्योंकि आज की बच्चियों और महिलाओं को नाखून बहुत प्यारे लगते हैं, वो इतना बड़ा कर लेती है और फिर बीच में वो टूट जाते हैं, चमक नहीं आ पाती। दीजिए B12, महीने भर में उनको पता चल जाएगा कि कितने शानदार नाखून बन चुके हैं, टूटने से बचाता। और एक्जिमा जो होता है उसमें भी आपको मदद करेगा, बहुत शानदार है, ऑल इन वन है। यह तुलसी, श्यामा तुलसी, लगभग भारत में 120 प्रकार की तुलसी है, उनमें से तुलसियों का रस लेकर के इसे हर घर में पहुंचाया गया। और ये तो कोरोना काल में सबको पता चल गया, विटामिन C और तुलसी का तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर के 4-5 बार पढ़े, 2-3 गुण भी आपने सीख लिया तो दूसरों को बताने में सुविधा रहेगी। पहला गुण है इम्यूनिटी, यानी रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है। दूसरा है सिर दर्द और डायबिटीज की जो समस्या है उसको कम करता है, सहायता भी करता है। तीसरा है एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। ये क्या करता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं शरीर में हानिकारक, उनको दूर करता है, और जो लाभकारी है उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और फफूंद टाइप जो हो जाती है त्वचा में उनको भी ठीक करता है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं एंटी एलर्जिक होता है, जिनको एलर्जी है लेना ही चाहिए, और रोज नहीं तो सप्ताह में 2-3 बार तो जो स्वस्थ है उसको भी लेना ही चाहिए। दोस्तों इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन है कि एलर्जी तो हो ही जाती है। नेक्स्ट, आंतों की सफाई करता है, भूख को बढ़ाता है, और आंतें दूसरा मस्तिष्क होती है सर,
दूसरा माइंड होता है अपना, इसलिए वो तो ठीक होनी चाहिए। साथ ही साथ खांसी, जुकाम, टीबी, अस्थमा, मूत्र में जलन होना, कैंसर जैसी समस्या होना, यूरिक एसिड का बढ़ना, मानसिक तनाव का बढ़ना, बुखार जैसी समस्याओं का होना, शरीर का तापमान बढ़ना, उनमें ये तुलसी बहुत लाभकारी, इसलिए इसका नाम पंच रखा है। एक ही नहीं, 5 महत्वपूर्ण कामों को ये करती है। पंच तुलसी में विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, और एंटीऑक्सीडेंट का ये महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और 50 बीवी भी आपको मिलता है। बहुत शानदार, लाइए और लोगों को स्वस्थ रखने में उनकी मदद कीजिए। खाना खाते हैं, पच नहीं पाता है, शरीर में इंसुलिन बन ज्यादा रहा है या बन नहीं पा रहा है, तो खाना खाते ही अपन अदरक के साथ साथ कई लोग लेते हैं, कम लेते हैं अदरक, लेकिन सौंफ ज्यादा लेते हैं, और सौंफ जो लेते हैं वो मनोवैज्ञानिक कारण है, उससे खाना पचता है, इंसुलिन बनने में मदद करती है, और अपना जो पेट होता है, पेनक्रियास, वहां जाकर खाने को जो एसिड उत्पन्न होती है उसमें बढ़ाने में मदद करता। इसलिए जरूर इसे हर घर में पहुंचाने की कोशिश करें। एक एक चीज को आराम से पढ़ें। फिनेल यानी सौंफ में विटामिन बी पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, खाना खाते ही सौंफ लेते हैं तो तुरंत एनर्जी क्यों आती है? वो 2 काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट खाना खाता है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है, और ग्लूकोज में चेंज करते ऊर्जा मिलती है, और जो प्रोटीन शरीर में एमिनो एसिड में तोड़ देता, और एमिनो एसिड में तोड़ते वो ऊर्जा का काम कर देता। इसलिए जरूर हर घर में पहुंचाएं। फिनेल ड्रॉप महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म होता है उसके दर्द को कम करने में सहायता करता है। ये कोलाइन नाम का एक बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व है इसमें, जो सूजन और लालिमा जो होती है, जैसे चेहरे पर लालिमा होती है, किसी खाल में लालिमा होती है, थोड़ा सा धूप में निकलते हुए लाल लाल हो जाता है, जरूर दीजिए। और जैसे पैर थोड़ी देर लटके रह गए या थोड़ा चल लिया तो पैरों में सूजन आ जाती है, प्रॉब्लम है उनको, क्या है यहाँ पर बता नहीं पाएंगे। तो कोलाइन नाम का जो तत्व होता है ना, वो इनको कम करता है, वो अपनी स्पिनेल में है, इसलिए दीजिए, सूजन कम होगी और लालिमा भी कम होगी, और सुंदर लगेंगे, आकर्षक लगेंगे। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम भी होता है। इसके अलावा और भी कई आवश्यक तत्व होता है जो रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और ये जो है विटामिन और मिनरल से भरा हुआ है, दिल की बीमारी को ठीक करता है। हर घर तक पहुंचाइए, ईश्वर भी अपनी मदद करेगा। चाय तो सब पीते हैं, पीने दो, लेकिन उसके साथ उन्हें ये लेने के लिए प्रेरित करो। क्यों करो? क्योंकि चाय जो पी रहे हैं अपन को पता ही नहीं है क्यों पी रहे हैं, लाभदायक है हानिकारक है, बस अपने घर वाले पीते थे और पीते थे इसलिए पी रहे हैं। उन्हें कैसे पीना चाहिए अपन को पता ही नहीं है, बस पीते हैं। चाय कभी भूखे पेट नहीं लेना, और भूखे पेट लो तो पहले थोड़ा हल्का सा गर्म सा पानी लो, सुबह सुबह पी ले। दिन में अगर लो चाय तो कुछ ना कुछ हल्का सा खाना मेरे भाई, नहीं तो चाय क्या नुकसान करती है, बहुत दुख होता, दर्द होता जब इन चीजों को समझ जाता हूँ। उसकी जगह ग्रीन टी के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। इससे क्या मिलेगा? एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन कम करने में सहायता करती है। चाय से कई गुना लाभ हो गया। ग्रीन टी में केटेचिन पी, जिजीवालिस, प्रीवोटेला, इंटरमीडिया और प्रीवोटेला निग्रेन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को, जो हानिकारक बैक्टीरिया था उसको बढ़ने से रोकता है, और लाभदायक जो बैक्टीरिया अपनी बड़ी आंत, छोटी आंत में होते हैं उनको ये बढ़ाता है। इसी के साथ साथ मुंह का स्वाद बढ़ाता है और माउथ प्रेशर का कम करता है। बढ़ाइए, चाय छूट जाएगी उनकी, और उनकी चाय छूट गई या कम होगी दोस्तों, उसको कितना शारीरिक लाभ होगा अनुमान लगाना भी अनुमान से परे की बात है। इसलिए हर घर में पहुंचाने की कोशिश करें। डायबिटीज आम प्रॉब्लम हो गई है, उन लोगों को जरूर से जरूर इसे उपलब्ध करवाएं। वो फीकी चाय पीते हैं, उन्हें कहो ग्रीन टी लो। दोस्तों 10 दिन में उसको इतना लाभ हो जाएगा, वो खुद इसको जेब में रखना प्रारंभ कर देगा, लोगों को देगा। तो आप भारत को स्वस्थ रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। व्यक्ति को तो मदद कर ही रहे हैं, आप राष्ट्र प्रेमी बन सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बहुत शानदार, त्वचा को निखारता है, बालों को मजबूत करता है, बहुत फायदेमंद है। पहुंचाएं उस घर से बीमारी जो चाय पहुंचा रही है। मैं चाय का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अपना कोई हानि पहुंचा रहा है उसको अलर्ट करना मेरा काम था, इसलिए ऐसा बोला है। ग्रीन टी जरूर यूज करें। ये भी लें,
क्योंकि सब्जी खाते हैं तो उसमें नींबू डालने की परंपरा सी चली आ रही। क्यों? ये पता ही नहीं है लोगों को किसमें नींबू डालना है। चाट नहीं खा लिया तो नींबू लेना कि नहीं लेना, चीनी खा लिया तो नींबू, पता ही नहीं है, बस दाल आ गई तो नींबू डालना। नहीं दोस्तों, कई बार अच्छी चीज भी हानिकारक हो जाती है दूसरी चीज के साथ मिलकर। तो लेमन टी बढ़ा दें, अलग से नींबू संतरा लेने की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेते तो लेते रहो। तो ये क्या काम करती है? वजन घटाने में सहायता करती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, मतलब बीमारियों को कम करती है। एंटीबैक्टीरियल का गुण होता है जो संक्रामक से अपनी सुरक्षा करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। कॉमन कोल्ड जो हर किसी को सामान्य नजला जुकाम हो जाती है, सामान्य बुखार सी हो जाती है, अब नहीं होगी अगर रोजाना इसको लेने लग गया। 15-20 दिन रेगुलर रख दिया, फिर अगर साप्ताहिक भी लेते हैं तो चलेगा, फिर 15-20 दिन तो एज ए टेबलेट इसे अगर आप लोगे ना, मजा आ जाएगा। एंटी कैंसर का गुण भी इसमें है। गर्मी में खुद को हाइड्रेट रखती है, पानी की कमी हो जाती है ना गर्मी में, अगर आप इसे लेते हैं तो हाइड्रेट रखेगी। बस सावधानी ये रखनी है कि अगर थोड़ा ज्यादा न ले, दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। और बच्चों को दें तो थोड़ा सा ही दें, ज्यादा न दें। 12 साल से बड़ा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 12 साल से छोटा है तो थोड़ा सा इसे कम करें। ठीक है, तीनों चीजों पर अपन पहुंचे। अब आते हैं, हर व्यक्ति काम करता है, हर बच्ची काम करती है, हर बच्चा काम करता है। दर्द तो होता है, दर्द होता है तो पेन किलर ले लेता है, पेन किलर लेता तो कोशिकाएं, ऊतक और अपनी जो ऑर्गन्स है उसमें बहुत 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 हानि होती है दोस्तों, बता नहीं पाऊंगा, बहुत दुख होता है। होता है ये साइड इफेक्ट, इसमें वो चीज डाली गई है कि साइड इफेक्ट तो होगा ही नहीं। और जब आप लगाते हो ठंडक होगी, और वो ठंडक किसी एलिमेंट के कारण होती है, वही अंदर आपकी जो खाल है उसमें 3 लेयर्स होती है, उसे पार करते उस दर्द तक जाता है। और सच में मतलब मैंने बहुत प्रयोग करता हूँ, मेरे घर में तो दादी मम्मी सब यूज कर रहे हैं। और पहले वो जो स्प्रे करने का था उनको मजा आता था कि उसमें वो जलन जैसा पदार्थ डालते थे, और यहाँ पर ठंडक जैसा डाला गया। लीजिए, क्यों जलन से अपनी जो चमड़ी होती है उसमें गड़बड़ होने की संभावना होती है, ठंडक से तो लें। तो ये जो पेन ऑयल है, जोड़ों में घुटनों के दर्द को कम करता है, अकड़न को कम करता है, सूजन हो गई उसको कम करने में सहायता करता है। पुरानी कसरत जो भी है, जिसे अर्जुन बोलते हैं, उसको कम करेगा, दर्द को कम करेगा। कमर दर्द आम घर में हर महिला को होता है, बिल्कुल लगाइए। पत्नी है तो खुद लगाइए, बेटी है तो लगाइए, उनको डबल लाभ होगा। पत्नी है तो लगाओगे तो दर्द भी कम होगा, और उसको लगेगा मेरा पति कितनी, आप जो भी स्पाउस है लगाइए। पत्नी तो लगाती है, पति को भी मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा सामंजस्य लाए जीवन में, इसी दर्द में भी ये सहायता करेगी। सावधान रहें कि अगर गर्भावस्था में हो तो हानिकारक तो नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर से बात कर लेना कि सर मैं ले रही हूँ, मुझे और क्या सावधानी बरतनी। नुकसान ये नहीं करेगा, लेकिन कहीं दूसरी चीज से कहीं नुकसान ना हो जाए। बाल हर व्यक्ति रखना चाहता है, वो स्वस्थ भी रहे, चमकदार भी रहे, बढ़ते भी रहे, ये हर व्यक्ति चाहता है। तो अपना हेयर ऑयल आ चुका है, ये लगाने से, मसाज करने से जो बालों के टिश्यूज होते हैं ना, जड़ें जिसे अपन बोल रहे हैं, वहां पर ये मजबूती देगा। साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिशन है तो उसको पोषण देगा। तीसरा शाइनिंग देगा, सॉफ्टनेस रखेगा। चौथा बालों को मजबूत करेगा। पांचवा बालों को गिरने से रोकेगा। नेक्स्ट, जो बालों झड़ते क्यों है, डेंड्रफ क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है या उनकी जो सेल्स होती है उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता, खून पहुंच नहीं पाता, ये वहां पर जाकर खून को पहुंचाने में सुविधा देगा। हेयर ऑयल बालों को रूखे और बेजान होने से बचाता है, कमजोर होने से बचाता है, ग्रोथ लाएगा उनमें, जरूर लें और बढ़ाएं। अब तो ये टेबलेट के रूप में भी आ चुका है, और ये भी हेयर केयर पूरा सब केयर करेगा, झड़ने से रोकेगा, सफेद होने से रोकेगा, बढ़ाएगा, धूम होने से रोकेगा, चमक बढ़ाएगा, डेंड्रफ जैसी समस्या उसको कम करेगा। जरूर लें। तो ये मजबूत करता है, शाइनिंग लाता है, सफेद होने से रोकता है, ब्लड सर्कुलेट बढ़ाता है, लगभग समान से ही है, बस वो ऑयल था, ये टेबलेट है। लीजिए। हेयर सीरम भी आ गई। आज के युवाओं को सीरम लगाना एक फैशन सा हो चुका है, तो अपने यूटेक ने उसे समझा और ले आया, पहुंचाइए हर युवा तक। कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको पहुंचाइए, वो लेंगे और उनके टीचर लेंगे। मतलब मैं तो जो 12वीं बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचाया, वो टीचर्स लेने लग गए, स्टाफ लेने लग गया, बैग में रखते हैं साहब, दिखाने के लिए कि देखो ले रहे हैं। कितना आसान है, बस हिम्मत होनी चाहिए पहुंचाने की। अपन मिडिल क्लास वालों को बड़ी प्रॉब्लम है, मैं गरीब हूं,
ये वो स्वीकार नहीं करता, और मेरे पास धन संपदा ये कहने की उसके पास हिम्मत नहीं है। और उसकी वजह दो ही है जो अपनी डायमंड सर और विनिंग टीम बताती है, ज्ञान की कमी और लापरवाही। ज्ञान तो अपनी यूनिट देव देती है, लापरवाही आप मत करो। हर व्यक्ति तक पहुंचा गया बाल तो हर व्यक्ति के हैं, आप पहुंचाई तो सही। तो ये सीरम ड्राई बालों को स्मूथ रखता है, चमक लाने में मदद करता है, उलझ गए बालों को सुलझाने में मदद करता है, साथ ही साथ मरम्मत करता है जो डैमेज हो चुके हैं बालों की। यही नहीं, ये एम्पावरमेंट पॉल्यूशन जो हो रहा है उससे बालों की सुरक्षा रखता है। मतलब बाहर जाते हैं तो महिलाएं विशेष रूप से बालों को ढकी रखती है, उसकी वजह है पॉल्यूशन से बचना। अगर ये लगा दिया तो पॉल्यूशन तो बाहर की बारी बाहर हो जाएगी। जरूर लाएं, यूज भी करें, लोगों को भी बताएं। तो ये था अपनी तरफ से महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन के बारे में। अब हल्का सा जब इतनी बातें हो गई तो कुछ बातें और करेंगे अपन। वो ये करेंगे कि इनको लेते समय और क्या सावधानी बरतें। पहली सावधानी, यू कैन ब्रांड, आप यूटेक में ब्रांड बन सकते हैं, ब्रांड बन सकते हैं यूटेक में आप। क्या? उपयोग करके और दूसरों तक पहुंचाने। अवसर इंतजार मत करो, इसे अपने लिए आगे बढ़ाइए। इंतजार मत करो, आप खुद यूज करो और लोगों तक इसको पहुंचाओ। जुनून रखो, हौसला रखो, अनुभव को आप काम में लो, जरूर आपको लाभ मिलेगा। जुनून क्या करता है? आपसे काम करवाता है। तो खुद लाओ, न्यूट्रिशन को खुद लाओ, उसके उपयोग को समझो और खुद उपयोग करके स्वस्थ हो जाओ, फिर लोगों को बताओ। और फिर हौसला आप क्या करेगा? ये आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। मतलब आम व्यक्ति तक, प्रोस्पेक्टिंग तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने न्यूट्रिशन को पहुंचाओ। और जब आपने यूज कर लिया तो आपको अनुभव होगा, तो फिर आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। नेटवर्किंग, भारत को स्वस्थ, भारत को टैक्स देकर आर्थिक आजादी दिलाना आदि आदि। और स्मार्ट वर्क करो दोस्तों। ये देखो, चौकोर है, धक्का देकर जा रहा, नहीं जा पा रहा, लेकिन इसने गोल ले लिया तो जरूर जा रहा है। तो आप स्मार्ट वर्क करो ना, आपके पास सारी टीम है बताने वाली। तो सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना। वो आदमी जिस न्यूट्रिशन का यूज कर रहा है, उस न्यूट्रिशन को उसके घर जाओ तो उठाओ और पूछो, भाई तू इसका यूज कर रहा है, इसमें क्या क्या है? वो नहीं बता पाएगा। अरे भाई जानकारी रख, देख हमारे न्यूट्रिशन है, बैग में रखो, बैग भी अच्छा अपना, तो उसमें रखो और बताओ हमारे में ये है, तुम्हारे में ये है, इससे ये भी मिलेगा, तेरे से बिजनेस में मिलेगा। स्मार्ट वर्क करो, मतलब बात ही बात में सब बता दो। और पीपीटी हमेशा तैयार रखो। पीपीटी, पी का मतलब है पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आज का आदि सारे प्रोस्पेक्ट आपके साथ नहीं आएंगे। आज से जिन्होंने बात की वो सारे ज्वाइन नहीं करेंगे। आज जो न्यूट्रिशन आपने किसी को बताया वो आज का समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रखो। और दूसरे पी का मतलब प्रायोरिटी दो। अरे भाई दूसरा जो ले रहा है हो सकता है वो अच्छा, लेकिन साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर उससे बच और देख इससे साइड इफेक्ट नहीं होता। प्रायोरिटी दो, देख इससे बिजनेस भी होता है। प्रायोरिटी दो, देख इससे स्वस्थ भी होते हैं। प्रायोरिटी दो। और फिर ट्रस्ट रखो, आपने जो बताया वो आदमी आज का जी नहीं आएगा, धैर्य रखो, टाइम लगेगा, आ जाएगा। तो पीपीटी हमेशा तैयार रखो। पी यानी पेशेंट, पी यानी प्रायोरिटी, टी यानी ट्रस्ट। और फिर इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, जी हाँ, डायमंड, ब्लू डायमंड बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ड्रीम पर काम करना पड़ेगा। ड्रीम, DREAM, ड्रीम। डी का मतलब है डेडिकेट रहिए। न्यूट्रिशन बहुत अच्छे हैं, इसकी सेवाएं बहुत अच्छी है, विनिंग टीम बहुत अच्छी है, यूटेक वास्तव में बहुत अच्छा है। ऐसे डेडिकेट रहिए। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं यूटेक में आ चुका हूं तो यूटेक बेस्ट है, विनिंग टीम बेस्ट है, डायमंड अपने प्लेटिनम सब बेस्ट है, मैं भी बेस्ट हूं और मैं लोगों का भला करूंगा। ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। और ई मीन्स एक्सरसाइज, रोज अपनी ऐप को देखिए, अपने जो भी है बिजनेस वाला, सर्विस वाला, उसको देखिए, कौन सा अपडेट हो रहा है उससे देखिए, ऐसे एक्सरसाइज कीजिए। और एक मतलब एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, मेरा यूटेक बेस्ट है, यूटेक में जो आ रहा हूं उनके साथ अच्छा होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो भी अच्छा होगा। ऐसा एटीट्यूड हमेशा रखिए और मोटिवेट रहिए। मैं तो काम कर ही रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा बढ़ूंगा, मेरी टीम को भी बढ़ाऊंगा, मेरे लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे मोटिवेट रहिए तो आप बहुत बड़ा कर लेंगे। और ड्रीम बिग, सेट गोल, टेक एक्शन, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को करनी पड़ेगी। तो ये था मेरी तरफ से न्यूट्रिशन का। मैं लास्ट में वही बोल